क्लास 5 की वैष्णवी हिंदी व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना बुक का चैप्टर 5 लिंग, इसको समझेंगे और इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें यह चित्र दिया गया है, इसको देखना है और यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इसको पढ़ना है, समझना है। भाई अपनी बहन को उपहार दे रहा है। बालक और बालिका खेल रहे हैं। माता और पिता कुर्सी पर बैठे हैं। इन वाक्यों में भाई, बालक और पिता शब्द पुरुष जाति का और बहन, बालिका और माता शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। यह लिंग की परिभाषा है। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, मोर, मामा, नाना आदि। अब स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुतिया, शेरनी, मोरनी, मामी, नानी आदि। सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति के होते हैं। अब है सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे शरीर के कुछ अंगों के नाम, दांत, सिर, मुंह, माथा आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम, मार्च। अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, धान आदि। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, पीतल आदि। वृक्षों के नाम, नीम, पीपल, जामुन आदि। पर्वतों के नाम, हिमालय, शिवालिक, विंध्याचल आदि। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द, गरुड़, बाज, तोता, मच्छर, उल्लू, चीता, खरगोश, खटमल आदि। इन शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मादा बाज और भी मादा तोता आदि। इनके अतिरिक्त पुल्लिंग की पहचान, अक्रांत तत्सम संज्ञाएं सदा पुल्लिंग होती हैं, जैसे तन, मन, धन, वन, बंजर, पत्र आदि। हिंदी के वे तद्भव शब्द जिनका अंत अ से होता है, वे भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे जंगल, गांव आदि। जिन संज्ञाओं का अंत आ, आव, पा, पन, क, न, त्व, औरा और आवा से हो, वे प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे मोटा, लोहा, पाठक, नायक, बहाव, चठाव, बुढ़ापा, पागलपन, अपनापन आदि। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे नदियों के नाम, गंगा, सतलुज, व्यास, यमुना आदि। लिपियों के नाम, देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम, जीभ, अंगुली, आँख। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, फारसी आदि। बोलियों के नाम, पहाड़ी, मारवाड़ी, हरियाणवी आदि। इक्रांत शब्द, रोटी, चोटी, बेटी, ककड़ी, लौकी आदि। इनके अतिरिक्त स्त्रीलिंग की पहचान, संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे दया, कृपा, परीक्षा, सूचना आदि। जिन शब्दों के अंत में आवट, या, ता, आहट आदि शब्द आते हैं, वे प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे पढ़ाई, चूहिया, बंदरिया, सरलता, मुस्कुराहट, गर्माहट, शिशुता, मिलावट, बुराई आदि। अब है लिंग बदलने के नियम। लिंग बदलने के लिए कुछ प्रमुख नियम दिए जा रहे हैं, जैसे आ लगाकर तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, शिष्य, शिष्या, सुत, सुता, अनुज, अनुजा, आत्मज, आत्मज, आत्मजा, प्रिय, प्रिया, सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा, पूज्य, पूज्या। ऐसे ही हैं आनी लगाकर, रुद्र, रुद्रानी, सेठ, सेठानी। आइन लगाकर, बाबू, बबुआइन, चौधरी, चौधराइन। इका लगाकर, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका। या लगाकर, चूहा, चूहिया, खाट, खटिया। इन लगाकर, दर्जी, दर्जिन, सुनार, सुनारिन। फिर है बड़ी ई लगाकर, लड़का, लड़की, नर, नारी। नी लगाकर, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी। वती लगाकर, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती। ता और त्री लगाकर, जैसे धाता, धात्री, कर्ता, कर्त्री। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, जैसे बैल, गाय,
विद्वान, विदुषी, पाठक, पाठिका, सम्राट, सम्राज्ञी, ससुर, सास, वीर, मामी, नाला, नाली, वर, वधू, चाचा, चाची, पुरुष, स्त्री, फूफा, बुआ, आदमी और औरत। कितना सीखा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब इसका एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लिंग के 2 भेद होते हैं। ख, काला शब्द का स्त्रीलिंग काली होगा। नानी शब्द है स्त्रीलिंग। घ, सिंह शब्द का स्त्रीलिंग है सिंहनी। अंग, विद्वान शब्द है पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों में कोष्टक में से उचित शब्द छांटकर भरिए। पेड़ पर बंदर बैठा है। ख, कुत्ता भौंक रहा है। गाय घास चर रही है तो गाय होगा। खरगोश भागता है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, रानी, राजा, विद्वान, विदुषी, नौकर, नौकरानी, युवक, युवती। लड़का, लड़की, जेठ, जेठानी, कवि, कवित्री। बूढ़ा, बुढ़िया, लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री। पंडित, पंडिताइन, मोर, मोरनी, मोर, गुणवान, गुणवती। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। तो इधर दिया गया है, सदस्य, सदस्या, माली, मालिन, पुजारी, पुजारिन, चूहा, चूहिया, नौकर, नौकरानी, भगवान, भगवती, शेर, शेरनी, देव, देवी, राक्षस, राक्षसी, हलवाई, हलवाइन, लेखक, लेखिका। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? ख, तो लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर उदाहरण सहित बताइए। तो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, मोर। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुतिया, शेरनी और मोरनी। घ, ऐसे 5 शब्द बताइए जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो 5 शब्द हैं, जैसे दांत, सोमवार, मार्च, आम और जून। अंग, चावल और सब्जी का लिंग बताइए। तो ये दोनों हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।